कौन सी क्लास में? 9th सारे 9th से 10th गए कि 9th हुआ अभी 9th में आए? कितने लोग 9th में आए अभी? ओके, दूसरे स्टूडेंट्स 10th वाले नहीं आए? अच्छा, बीमार हैं। चलो, आप सब लोगों को धन्यवाद। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए इसको? रियली? आप लोग खारघर में रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? कभी नहीं आए थे? इस्कॉन मंदिर सुना था, नाम सुना था, ये बिल्डिंग देखा था बाहर से, क्या सोच के नहीं आ रहे थे? कौन जाएगा उधर, हमको अपने दुनिया में रहने दो, राइट? आप लोग भी? आप तो माला करते हो लग रहा है। कितना माला करते हो आप? ओह गुड। चलिए, मैं आप लोगों को एक स्टोरी बोलूँगा, सुनिए। हैं? स्टोरी सुनना है ना? तो आता है, फिर भी सुनो चुपचाप। ओके, एक बार ये स्टोरी शास्त्रों में आता है, ठीक है? आप लोग सब ध्यान से सुनिए। ये स्टोरी जो है, अगर सुनेंगे, अगर कुछ समझेंगे, उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे, अगर जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे, तो आप सब लोगों को मदद होगा, आपका लाइफ बदल सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम है कैलाश, ठीक है? ये जो कैलाश था, जब बालक था, समहाउ उनको जो नारद मुनि का दर्शन हुआ था, तो नारद मुनि को जब मिले, नारद मुनि उसको बोले कि आप भगवान का क्या करो, भजन करो, ठीक है? ये एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ये जो छोटा बच्चा था, माँ के गर्भ में जब था, नारद मुनि उसको आशीर्वाद करते हैं, बोलते हैं कि तुम क्या करो, क्योंकि ऐसे बोला जाता है ना शास्त्रों में कि एक ये सच्ची बात है, जो जब माँ के गर्भ में हम रहते हैं ना, हर एक जीवात्मा, जो हर एक जीवात्मा नहीं तो कई सारे बहुत पुण्यात्मा, बहुत कम पुण्यात्मा जो है, माँ के गर्भ में जो इतना छोटा सी जगह में 9 महीने 10 दिन रहना पड़ता है, इतना कष्ट। अभी अगर वैसे जगह पे हमको रख दिया जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, अचेतन हो जाएंगे, है ना? ऐसे बोला जाता है, इतना कष्ट होता है बच्चा को। एक क्या बोलते हैं, जैसे धनुष है ना, धनुष बाण कैसे, ऐसा है ना, बिल्कुल जैसे आपको किसी को पूरे बिल्कुल ऐसे रहेंगे ना, हमारा हाथ पैर अगर ऐसे कर दिया जाए, कभी कभी ऐसे सोते हैं ना हम लोग, तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर में एक बच्चा इतना छोटा सा पैकेट में रहता है। साथ ही साथ माँ के जो पेट में कई सारे जीवाणु हैं, कीटाणु काटते हैं। थोड़ा साउंड कम कर लो थोड़ा। तो वो जब काटते हैं ना, बच्चा को इतना कष्ट होता रहता है। कभी कभी वैसी अवस्था में कभी कभी अचेतन हो जाता है, हाँ, और जब चेतना आता है, देखता फिर कष्ट हो रहा है, तो इसी अवस्था में वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान जंतु उवाच, ये श्रीमद् भागवत में श्लोक है, 3रे स्कंद में कपिल मुनि अपने माँ को बोल रहे हैं। कपिल देव क्रिकेटर नहीं, हाँ, भगवान कपिल मुनि, उनका माँ का नाम क्या था? देवहूति, है ना? तो ये जो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र थे कपिल मुनि। कपिल मुनि जो भगवान के एक अवतार हैं, ये जब अपने माँ को शिक्षा दे रहे थे, प्रवचन, उसमें बता रहे हैं ये सब स्टोरी कि एक बच्चा जो है भगवान को बड़ा आतुर होकर प्रार्थना करते हैं, भगवान ये कष्टमय स्थिति से मुझे बाहर निकाल के ले आओ, और बाहर आऊँगा तो क्या करूँगा? राधा कृष्ण का भजन करूँगा, भगवान का नाम लूँगा, हाँ। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, बोलता कि स्वजन है रो कोले, है ना, स्वजन अपने रिलेटिव्स के एक गोद से दूसरे गोद में जाता रहता है, इतना स्नेह मिलता है। ये सब के कारण बच्चा क्या सोचता है? संसार लागिलो भालो, संसार अच्छा लगने लगता है। फिर वो भगवान को धीरे धीरे भूलने लगता है। जैसे जैसे हमारा तमीज़ की उम्र में आने लगता है, हैं, तो बच्चा को खेल कूद में बहुत मज़ा आता है, हाँ, और खेल कूदते समय उसको इतना आनंद आता है, पढ़ाई भी सीरियसनेस नहीं रहता है, और भगवान का बात ही क्या। लेकिन जैसे जैसे और बड़ा होता है, फिर एजुकेशन में मन लग जाता है, उसको पता चलता है, देखो इसने पढ़ाई किया, इतना अच्छा करियर बन गया, इसने नहीं पढ़ाई किया, अभी देखो रिक्शा वाला बन गया, खट रहा है। तो इसलिए वो करियर के बारे में थोड़ा सीरियस बन जाता है। तो जैसे जैसे बड़ा होता है व्यक्ति क्या बनता है, 9, 10, 11, 12 थोड़ा करियर के बारे में
ऐसे बोलते कि विद्यार गौरव है भ्रमी देशे देशे, फिर बोलता कि मैं बीटेक करूंगा, एमटेक करूंगा, कि मेडिकल पढ़ूंगा। तो विद्या के गौरव में, प्राउड ऑफ एजुकेशन, बीइंग प्राउड ऑफ एजुकेशन, वन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक सिटी से दूसरे सिटी, राइट। फिर धन उपार्जन करने लगता है। ऐसे होकर उसको क्या लगता है, संसार लागिलो भालो, संसार अच्छा लगने लगता है। ऐसे जो अपना उम्र गवा देता है ऐसे। लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है, बिल्कुल भय लगने लगता है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है। तो उसी स्थिति में एक भक्ति विनोद ठाकुर है, हमारा ये स्थिति को रिप्रेजेंट करते हुए भगवान को एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान अभी मैं वृद्ध अवस्था में, अभी किसको मेरा दुख बताऊं। तो ऐसे कैलाश जो है, जब माँ के गर्भ में थे, नारद मुनि बोले कि देखो कैलाश तुम भगवान का नाम लो। बोले कि नहीं, मैं जब माँ के गर्भ से आऊँगा ना, तो बाहर जब रहूँगा मैं भगवान का जरूर नाम लूँगा। तो भगवान नारद मुनि कुछ समय के बाद आते हैं, कैलाश अरे अभी माँ के गर्भ से बाहर आ गए हो, अभी भगवान का नाम लो कुछ समय के बाद। तो उसने बोला क्या मुनि वर, आपको पता नहीं, ये तो खेल कूदने का उम्र है, इसमें कोई भजन करेगा? मुझे खेलने दो, अभी एंजॉय करने दो, है ना। मुझे ये गेम खेलना है, वो गेम खेलना है। हाँ इधर देखो, तू पीछे क्यों देख रहा है? तुम्हारा स्टोरी नहीं बोला जा रहा है, तू तो जप कर रहा है, ठीक है, ओके। तो वो लड़का बोलता है नहीं नहीं मुझे खेलना है वीडियो गेम। खेलते हो पबजी? हैं? उस बोलते समय नहीं है, नोट टाइम। फिर नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, बोलते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना, समझदार हो जाऊंगा, तब आइए, मैं तभी मैं लूँगा। तो थोड़ा बड़ा होने के बाद भी ये नहीं कर रहा था। नारद मुनि फिर से आए, बोले कि अभी देखो, अभी तो कर सकते हो ना, अभी खेल कूदेगा नहीं। बोला कि आपको पता नहीं कितना कंपटीशन है दुनिया में, पता है कितना? आजकल तो लोग 8-9 स्टैंडर्ड से, 8 के 6 से सीधा लगा देते हैं, है ना, IIT JEE के लिए तैयारी कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कौन सा कोर्स? नहीं कॉम्पिटिटिव तो नहीं, उसको एक 8, 9, 10 को एक बोलते एडवांस कोर्स, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, कंपटीशंस है फाउंडेशन कोर्स, यस। मतलब आप 8th स्टैंडर्ड में ही आपको 10th तक का कंसेप्ट दे देंगे। इतना फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चे को, प्रेशर दे देकर। मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ, तो ये फाउंडेशन कोर्स लगाया आजकल 8, 9, 10, उसमें ओलंपियाड सिखा लेते हैं, राइट। तो फिर धीरे धीरे 11, 12 तक तो समझ रहे हैं। तो इतना प्रेशर है। बोला कि आपको पता नहीं दुनिया का कंपटीशन। बोले कि मैं जब कुछ प्राप्त कर लूँगा, कोई IIT या नीट जो भी है, कोई मेडिकल पा लूँगा, तभी देखूँगा। तो नारद मुनि चले जाते हैं। फिर देखे कि ये अच्छा खासा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया है, IIT बॉम्बे ना, इधर भारतीय विद्यापीठ, आपका पढ़ाई के हिसाब से कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई इंजीनियरिंग, कोई कॉमर्स, कोई साइंस। तो जब वहाँ पे पहुँचे, नारद मुनि आकर पहुँचे, भाई अभी करो। तो उस समय क्या, जैसे कोई ग्रेजुएशन में जाता है तो उसको एंजॉयमेंट के लिए मौका मिल जाता है, पिता माता से दूर रहता है। नारद मुनि आकर बोले कर अभी कुछ करो। नहीं अभी मेरे को नो टाइम, आई एम बिजी, देखो कितने सारे एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, मैं सब में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ, वास्तविक ऐसा था। हर समय नारद मुनि अप्रोच कर रहे थे, बोला कि मैं नहीं करूँगा। फिर बोलते शादी करने के बाद करूँगा, बोला। तो फिर शादी हो गया, मतलब नौकरी हो गया। नौकरी के बाद भी बोले नारद मुनि, बोले कि नहीं, बोले कि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा जॉब और थोड़ा लूँगा, फिर शादी करूँगा, उसके बाद करूँगा। तो पोस्टपोन करते जा रहा था। शादी हो गया, नारद मुनि फिर कुछ समय के बाद आते हैं, बोले कि अभी करेंगे? बोलते नहीं अरे अभी तो बच्चा को देखना है, कितना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है ना, थोड़ा इसको थोड़ा शादीशुदा करा लेता हूँ, पढ़ाई करके फिर आना। ऐसे करते करते बुढ़ापा भी जब आया, नारद मुनि आए, बोले कि थोड़ा करेंगे जब अभी भगवान का नाम लेंगे। बोले कि नहीं, आपको पता नहीं, मेरे जो बच्चे बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं, और पोते हैं पोती हैं, इनका केयर कौन करेगा? धन संपत्ति है, ये सब का ख्याल कौन करेगा? बोलते ये सब मैं देखता हूँ, इसलिए मेरे पास अभी समय नहीं है। नारद मुनि बोले अरे चलो यार क्या करेंगे, चले गए। फिर कुछ दिन के बाद देखे नारद मुनि जब घूम के आए, कुछ सालों के बाद देखते हैं कि वो व्यक्ति कैलाश और नहीं है, कैलाश का फोटो लगा। समझ में आया? तो नारद मुनि देखे, बड़ा दुख हुआ। बोला कि जीवन भर मैं इसको
एसोसिएशन दिया, लेकिन ये कुछ समझा नहीं, बात माना नहीं। बैठ जाओ आगे आकर। तो फिर जब नारद मुनि घर से बाहर जा रहे थे, उस समय एक कुत्ता भौंक रहा था, वाह वाह, मतलब उसका आवाज में नारद मुनि को पुकार रहा था। तो नारद मुनि बोलते हैं कि कौन हो तुम? बोले कि पहचान नहीं पा रहे हो, मैं कैलाश, कुत्ते का आवाज में। समझ में आया? बोले कि यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या करूँ, मेरे बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं है। मैं जीवन जिंदगी भर इतना कष्ट करके मेहनत करके इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना कुछ जायदाद रखा इन लोगों के लिए, दे आर नॉट केयरफुल, इसलिए मैं कुत्ते के शरीर में इधर आया हूँ, इस सबका देखभाल करता हूँ। ओके। तो फिर बाद में नारद मुनि बोले कि अभी भजन करो। बोले कि समय कहाँ है, मैं तो देखभाल करता हूँ। नारद मुनि चले गए। फिर कुछ समय के बाद, बहुत दिन के बाद आए, देखे कि आए तो उनका डियर डॉग वो भी आया, तो देखे कि उसका भी फोटो लगा। समझ में? तो उसके में अभी गले में फोटो लगाया। नारद मुनि बोले बेचारा डॉग भी चला गया। फिर जब बाहर जा रहे थे नारद मुनि, एक सांप आकर क्या बोलते हिसिंग साउंड करने लगा, हाँ बिल्कुल आवाज कर रहा था। तो नारद बोले कौन हो तुम? बोले कि मैं कैलाश। समझ में आया? बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या करूँ, अभी कुत्ते के शरीर तो छोड़ा, लेकिन अभी मैं फिर भी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ ताकि कोई इसका ये नहीं करेंगे। नारद में बोले देखो तुम्हारा लाइफ ऐसे लाइफ के आफ्टर लाइफ जा रहा है, तुम भजन करो। बोलते नहीं मैं नहीं करूँगा, ये ध्यान रखूंगा। नारद बोले रुको अभी तुमको सिखाता हूँ। नारद मुनि गए, उनके बच्चों को बुलाए, बोले कि देखो सांप सांप सांप। तो बच्चे डंडे लेकर पीटने लगे। मेरे बेटे बेटूंगा, ख्याल करूंगा। आप मानो आपने बहुत मेहनत करके घर बनाया और घर में कुत्ते होकर आओगे, वो आपको बोलेंगे मेरा बेटा है, ये मेरा पिता माता है। बोले क्या बकवास कर रहा है, उसको मार के भगाएंगे, है ना, या सांप बन के आओगे। तो ऐसे नारद मुनि ने बोला कि तुमको ऐसे लातों का भूत बातों से, जो बुद्धिमान है कितना भी समझा दो, बुद्धिमान को इशारा भी काफ़ी है, लेकिन जो समझने वाला व्यक्ति है नहीं, उसको मारो पीटो, मतलब सादा समय तरीके से समझेगा नहीं, उसको मारना ही पड़ेगा, कुछ तरीके से टेढ़े तरीके से समझाने से समझेगा। तो नारद मुनि बोले देखो सांप 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 बुलाए, तो सब लोग डंडा लेकर पीटे, उसमें शरीर छोड़ दिया, है ना। तो शरीर छोड़ा क्योंकि उसने नारद मुनि का बहुत संग प्राप्त किया था, है ना, साधु संग हुआ था। समहाव सीरियसली नहीं ले रहा था, ढीला था, लेकिन क्योंकि अंतिम समय में फाइनली नारद मुनि का बात सुनते सुनते शरीर छोड़ा, हाँ, तो अगले जन्म में साधु संग का प्रभाव था कि फिर वो धीरे समझदार हो गया, फिर भगवान का नाम बाद में जप करने लगा, है ना। समझ में आया? कहने का अर्थ है ये स्टोरी से, कहने का अर्थ आप लोग बोलेंगे लेसन सभी ध्यान से सुने ना, लेसन्स बोलेंगे, हाथ उठाएंगे। चलो तेरा हाथ सुनता हूँ। पहला बात, एक पॉइंट बोलने का। हाँ, साधुओं का बात सुनना चाहिए। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो आप सुनेंगे ना, देखते हैं। हाँ, ओह रियली। चलिए नेक्स्ट कौन बताएंगे? और कोई हाथ उठाइए। स्टोरी समझ में आया आप लोग? बच्चे भी बोले बिल्कुल शर्मा मत, यहाँ पे सब हम ही लोग हैं और कोई नहीं है बाहर से। मैं बच्चों से सुनना चाहता हूँ। ए आप आगे देखो, पीछे नहीं। हाथ उठाइए। कितने लोगों को स्टोरी समझ में आया? सब लोगों को समझ में। आप लोग समझ में नहीं आया? हिंदी समझता है कि नहीं? आप लोग समझते हैं? शर्मा रहे हैं? नहीं तो चुप। अभी बच्चों के लिए क्लास नहीं है, एक मैं मौका दे दिया आज, बच्चों के लिए बिल्कुल क्लास नहीं है। यस, बताओ, आप बताओ क्या सीखे? हाँ आपको पूछ रहा हूँ, मम क्या नाम है आपका? कामिनी। हाँ बताओ। हाँ हाँ ओके, मतलब जो है
क्योंकि ये कैलाश जो है इतना अपने लाइफ में घुस गया था, इतना अटैचमेंट हो गया था कि ये भगवान के भक्ति को क्या कर रहा था? हाँ, पोस्टपोन कर रहा था। यस, और कौन बताएंगे? हाँ बताओ। कैलाश जो था एसोसिएशन के द्वारा नॉलेज को ली थी नारद से, बट नॉलेज को उन्होंने एक्शन में कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ओके, उन्होंने की नहीं, नॉलेज की उनके पास। यस तो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। यस, ये भी एक अच्छा गहरा पॉइंट है कि कभी कभी हमें संग में तो आते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी जैसे ही वैसे रहते हैं। इधर लिया, इधर से निकाल दिया, है ना। 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक बार एक साधु के पास व्यक्ति गया, मतलब एक दुकान में ऐसे बेचा जा रहा था, 3 प्रकार के मूर्ति था, ठीक है। तो सेम दिख रहा था, एक का प्राइस था 100, दूसरा का 200, तीसरा का 500। तो आदमी पूछा ऐसा क्यों, सेम एग्जैक्टली दिख रहा है लेकिन प्राइस 100, 200, 500, ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि पहला में उसने उसका टेस्ट का उसने एक ये रखा था, रॉड, छोटा सा रॉड तो नहीं, क्या बोल सकते हैं, तार टाइप का कुछ है ना। तो उसने एक का कान में घुसाया, वो सीधा इधर से निकला, बोला ये जो है ना, और दूसरा जो है इधर से गया, इधर से निकला। तीसरा सीधा जो रॉड है, रॉड तो नहीं, वो तार जो है, वायर सीधा अंदर चला गया। तो बोले जो इधर से गया, इधर से निकल गया, उसका 100 रुपया रेट है। क्यों? जो एक क्वालिटी के लोग हैं ना, एक प्रकार के, जो सुनते हैं निकाल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आया गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट है। दूसरे कैटेगरी के लोग जो सुनेंगे और इधर से जो निकला ना, बोलते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तीसरा है सुनते हैं, जो चिंतन मनन करते हैं गहराई से, फिर उसको जीवन में अप्लाई भी करते हैं। तो हमें कैलाश जो है सेकंड कैटेगरी में तो भी नहीं था, पहला कैटेगरी था, सुनता था, नहीं 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 मुझे कुछ नहीं करना। हम लोग कभी कभी इतना कंजर्वेटिव होते हैं ना, मतलब हम अपना ही एरिया में रहना चाहते हैं, साधुओं को दूर से ही एक कुछ तो एक लगा देते हैं ताकि कोई एंट्री, मेरा सर्कल के अंदर कोई एंट्री नहीं करो, मेरे लाइफ में कोई इंटरफियर मत करो। हम जो भी सुनते हैं उसको दिमाग में घुसाना नहीं चाहते हैं, उसके द्वारा अपने आप को प्रभावित करना नहीं चाहते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कैलाश हर समय नारद मुनि को मानता था, हे साधु महात्मा, स्वागत करता था, लेकिन बात फॉलो नहीं करता था। तो ऐसा संघ का क्या फायदा? एक्चुअली साधु संघ मतलब वाणी, खाली फिजिकल एसोसिएशन नहीं। प्रभुपाद एक बार बोले, देखो यू सी दिस मॉस्किटो इज वेरी क्लोज टू मी, बट व्हाट इज द यूज? ये मेरा ब्लड ही चूसता है। ये बोल रहा है अगर ये मेरा संगति में है लेकिन मेरा ब्लड चूस रहा है, लेकिन कुछ काम का नहीं है। हाँ, इसका अर्थ ये है, खाली साधु के पास आना, खाली जय प्रभु जी आप बढ़िए हो, है ना, नहीं तो साथ में भक्त लोग साथ में आकर मजाक करना, हंसी करना, ये सब करेंगे, लेकिन भक्ति में या कुछ लाइफ के गोल के बारे में सीरियस नहीं है, ढीले हैं, तो फिर क्या होगा? कैलाश की तरह होगा, लास्ट में मारे जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे पता भी नहीं। नारद मुनि के एसोसिएशन में थे, अगले जन्म तो कुछ तो अच्छा हो गया होगा, राइट। यस, दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट कि एसोसिएशन का फ़ायदा लीजिए। तो ये स्टोरी जो हम सब लोग के लिए है, आप, मैं, हम सब लोग के लिए, खाली मैं इधर उपदेश नहीं दे रहा हूँ, हम सब लोग के लिए। और कोई बोलेंगे? हाँ, फॉलोइंग मटेरियल पाथ विल ऑलवेज लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। यस, सही है। लेकिन हर कोई आज दुनिया में मेहनत कर रहे हैं कुछ कमाने के लिए। जैसे ये छोटा बालक था, बोल रहा था कि मैं एंजॉय करूँगा। सब प्लेजर के लिए या खुशी के लिए काम करते हैं। आप सब बच्चे जब थे, किसी को इच्छा था स्कूल जाने के लिए? पिता माता ने ज़बरदस्त उठा के दे दिया होगा, बॉस वाला को या रिक्शा वाला को, लो इसको, है ना। पहला दिन 2 दिन जाने के बाद सोचा कि और कोई ऑप्शन है नहीं, जाना ही पड़ेगा। सुबह मम्मी रेडी करेगी, डाल देगी, राइट। तो बेचारा दुखी होकर जाते हैं, कोई पढ़ने की इच्छा नहीं है। पहले जाकर 2-4 दिन रोते हैं, लास्ट में सोचते हैं यही सिचुएशन, और कुछ होगा नहीं, फिर अपना ही मान लेते हैं उसको, फिर उधर फ्रेंड्स बनते हैं। लेकिन पढ़ने को किसको इच्छा है? लोग वेट करते हैं जब कब गेम पीरियड होगा, कब घंटी बजेगा स्कूल छुट्टी होने का। टीचर लोग वेट करते हैं, पहले जाकर टीचर लोग बस में बैठ जाते हैं, स्पेशली मैडम लोग, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स में, राइट। तो
क्योंकि मैं स्कूल में था ना, तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो नो वन इज इंटरेस्टेड टू स्टडी। ये एक ज़बरदस्ती आजकल हो गया है, रोजी रोटी भरना है, क्या करना है ना, मेहनत करना है। ऐसे अगर खाली पढ़ो बोल के बोलने से कितने लोग पढ़ेंगे मुझे बताओ? कोई आपका इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। खाली पढ़ो, कोई पढ़ेगा? आप लोग पढ़ेंगे? इतना मेहनत करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही न्यूटन्स लॉ रट्टो, है कि नहीं? राइट? इसे कोई करेगा? कोई नहीं करेगा सम हाउ। तो कहने का मतलब है, हालांकि हम ये सब मेहनत कर रहे हैं कुछ मटेरियल प्लेजर के या आनंद के तलाश में, प्लेजर के तलाश में, लेकिन जो हम ढूंढ रहे हैं वास्तविक वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम जो है अभी खाली शरीर को खुशी करने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, जो भी दुनिया में अभी सुविधाएं करते हैं अपने लिए, घर में हिसाब कर लो, आप अच्छे चेयर बना रहे हो या फैन ला रहे हो, एसी ला रहे हो, किसके लिए? कोई भी प्रोडक्ट आज बेचा जा रहा है या कुछ भी इसका एडवर्टाइजमेंट हो जा रहा है, किसका सब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है? शरीर को सुविधा देने के लिए। आप ऐसे सोफा सेट लो, ऐसे टॉय सेट लो, ऐसे टी सेट ले लो, ये बेड सेट ले लो, फिर भी अपसेट रहो। राइट? सब सेट है लेकिन फिर भी अपसेट हैं। ये क्योंकि ये सब कुछ शरीर के लिए है। ये शरीर के अंदर एक आत्मा है, आत्मा को नेग्लेक्ट करके प्रभुपाद बोलते थे, पिंजरे के अंदर अगर एक पक्षी है, पक्षी को कभी खाना नहीं दोगे, खाली पिंजरा को सजाते रहे, ओहो ये मेरा गोल्डन पिंजरा है, सुबह एक बार, शाम को एक बार, क्या होगा बेचारा पक्षी? दुर्बल होते होते एक समय। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हमारा शरीर के अंदर एक आत्मा है। देखो, आत्मा जैसा का वैसा है। आप छोटे से इतने छोटे थे, इतना बड़े हो गए, बड़े हो गए सब लोग, है ना, और बड़े होते जाएंगे, फिर भी आप वही हैं। देखो कितना अद्भुत दुनिया बनाया गया है, भगवान ऐसे बनाया है चीज़। हम लोग बिल्कुल बदल गए हैं, बचपन में जो थे अभी वैसा है नहीं। राइट? फिर भी हमारा माता पिता बोलते हैं, हाँ तुम वही हो, वही तनीश हो, वही तमीश हो, या वही राहुल हो, जो भी। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि एक चीज़ कांस्टेंट है, हमारे अंदर एक ऊर्जा जो है, आत्मा है। ये शरीर तो बदलते जा रहा है, है ना, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार काल से, बचपन से लेकर यौवन, यौवन से बुढ़ापा, ये तो बदलते जा रहा है, लेकिन शरीर, हाँ शरीर तो बदलते जा रहा है लेकिन आत्मा कांस्टेंट है। हाँ, ऐसे ये शरीर ये छोड़कर दूसरा शरीर भी चला जाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति या सोबर व्यक्ति जो है कभी इससे विमोहित नहीं होता। तो मैं ये बोल रहा था, हम हर कोई जो है खुशी के तलाश में है, लेकिन वो प्लेजर्स जो है हमें एक स्टेप अहेड ले लेता है। ये छोटा बच्चा बोला कि अभी मैं खेलने कूदने का उम्र है, खेलने दो, पढ़ने का उम्र है, कुछ करियर बनाने की उम्र है, जॉब करने की, उसके बाद शादी करने का उम्र है, बच्चे आने से शायद खुशी हो जाऊंगा। ऐसे सोचते सोचते शरीर भी छोड़ दिया, फिर भी उसका आसक्ति नहीं जा रही है ना। आसक्ति जो है आ सकती है, जा, हाँ अटैचमेंट्स जो है बहुत डिफिकल्ट है छोड़ना। ये केवल साधु संग से छूटेगा। हैं विषया छड़िया कबे सुदहबे मान, कबे आमहेरब श्री वृंदावन, कबे आमे निताई चंदेर करुणा होइबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ होइबे। एक भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर ये भजन लिखते हैं, बोलते कबे आमे निताई चांदेर, नित्यानंद प्रभु जो बलराम हैं, बलराम या नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, हाँ बोला जाता है, उनके कृपा अगर होगा तो यही प्रकार के जो अनेक प्रकार के वासना है, विषय का वासना, विषय वासना मतलब समझना, विषय मतलब जो सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स, आंख के लिए सुंदर रूप देखने का प्रवृत्ति, कान के लिए कुछ मीठा सुनने का, कुछ स्पेशल डीजे साउंड, ये वो बहुत सारे म्यूजिक सुनने को इच्छा होता है। ऐसे जीवा द्वारा ऐसे ऐसे कुछ खाओ, है ना। आजकल बहुत सारा वैरायटी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, क्या क्या नाम है हमको पता भी नहीं है कि नहीं। तो ऐसे हर एक अंग के द्वारा, हर एक जो हमारा 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये सबसे बड़ा इंद्रिया जो जीवा है बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ भी खाने के लिए डिमांड करता रहता है हर बार, उसी के लिए बहुत मेहनत करना होता है। तो बोलते हैं ये सारे इंद्रियां तो भाग रहे हैं इधर, ये सब विषय का, ये इंद्रियां जो इंद्रिय वस्तु को भोग करने के लिए प्रयास करते हैं।
बोलते ये जो भोग करने का प्रवृत्ति हमारे हृदय में कूट कूट के भरा है। कभी कभी हम बोलेंगे कि नहीं साधु बन गया, या गांधी जी जैसे आंख बंद कर दो, कान बंद कर दो, ये बंद कर दो। लेकिन क्या ये बंद करने से आपको देखने का प्रवृत्ति चला जाता है? मन में बैठा हुआ है। ये बंद करने से कुछ चला जाता है? क्योंकि हमारा माइंड में ये सब स्टोर है, ये वासनाएं हैं, ये जो डिजायर से पूरा कूट कूट के भरा है। बोलते वो डिजायर से नहीं जाता है। कभी कभी घास को ऊपर से काट दो लेकिन उसका सीड पड़ा है ना। ऐसे हम कभी कभी एक्सटर्नली बाहर से कंट्रोल भी कर लेते हैं कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। कभी कभी पीयर प्रेशर, सामाजिक प्रेशर में कर सकते हैं, लेकिन वो रूट डिजायर जो अंदर इंद्रिय तृप्ति करने का वो नहीं जाता है। बोलते वो कब जाएगा? जब केवल साधु गुरु कृपा से जाएगा, बलराम जी नित्यानंद प्रभु की कृपा से जाएगा। हाँ बोले संसार वासना मरो कभी तुच्छ हो गया। संसार छोड़ना कभी कभी आसान है, हम लोग भी ऐसे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग पूरा शुद्ध बन गए। हमारे लिए एवरी मोमेंट इज ए डिसीजन। कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी आप तो महान हैं, आप तो अभी पूरा माया से मुक्त है। ऐसा नहीं है। हम लोग के साथ ये बड़ा चैलेंज है ना, टॉलरेट करना। सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट सामने रहेंगी है ना, हमें उसको नो बोलना है। भक्त और एक गोस्वामी और गोदास में ये अंतर है। गोस्वामी मतलब जो अपने इंद्रियों को बस में रखा है, उसके सामने इंद्रिय भोग के वस्तु आएंगे लेकिन वो उसको क्या करता है? नो बोलता है। लेकिन गोदास मतलब वो इंद्रियों के या मन के बस में है, वो कंट्रोल नहीं किया मन को। जब वो कोई आता है एंजॉय करने का चीज, उसमें बोलता है ठीक है, राइट। तो ये है। तो हमारे लिए जो मैं बोल रहा था कि केवल जो है गुरु के कृपा से इस प्रकार के वासनाएं जाएगा। तो अटैचमेंट्स कैलाश के केस में हम देख रहे हैं। कैलाश का स्टोरी और किसी का स्टोरी नहीं है, ये हम लोग का लाइफ स्टोरी है। कैलाश के बदले हम अपना नाम डाल दें और समझ लें कि भाई देखो जैसा को वैसे पढ़ा हूँ। कोई कहीं आजकल जो है बहुत सुविधा है। क्वेश्चन लास्ट में बोलेंगे, ठीक है? आपका क्वेश्चन में समझ गया, समझ में आ रहा है। कैलाश स्टोरी का सबसे प्रोमिनेंट शिक्षा है ये जो है अपने भक्ति को क्या कर रहा है? पोस्टपोन करते जा रहा है। बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं, और थोड़ा समय के बाद, और थोड़ा समय के बाद। पोस्टपोन करते करते लाइफ चला गया। एक लाइफ नहीं, दूसरा लाइफ, तीसरा लाइफ, है ना। तो इसलिए पोस्टपोन मत कीजिए। अगर कोई एक माला कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी करूँगा, 2 माला करूँगा, कभी बढ़ाऊँगा, नहीं। अभी मौका मिला है, हाँ राइट। ये मौका को सीरियसली लीजिए। अभी अगर ये मौका खो जाएगा बाद में पछताना पड़ेगा, एक कैलाश की तरह। समझ रहे हैं? मनुष्य लाइफ में एक अच्छा मौका है, राइट। अभी अगर इसको हम नहीं लेंगे, ये पास में है, इसको मंदिर इतना नज़दीक में, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे आने के लिए। लोग अमरनाथ, कल्याण, है ना, और वहाँ से देवा, कहाँ कहाँ से आते हैं। कई लोग, आप लोग कितने में से, आप लोग में से कितने लोग खारगार से देखो, और कुछ लोग डोंबिवली, आप डोंबिवली से हो। घनसोली कोपरखैरणे से कोई है नहीं? अच्छा माता जी है। तो देखो लोग दूर दूर से आते हैं। तो आप सब लोग जो खारघर के आजू बाजू में, ये लोग तो डेली आना चाहिए मंदिर। समय निकाल के हम लोग कहीं पार्क जा सकते हैं, कहीं हॉल जा सकते हैं घूमने, कहीं मॉल जा सकते हैं, उसके बदले मंदिर आइए, है ना। क्योंकि ऐसे सत्संग हमारा आज महाराज जो है बोलेंगे आज, अगर उनको शायद वो बोलते हैं, अगर दुनिया वाले चुनते हैं आपको कहाँ स्थान मिलेगा? संसद में स्थान मिलेगा। लेकिन अगर आपको भगवान चुनेंगे तो आपको सत्संग में स्थान मिलेगा। समझ रहे हो? इसलिए भगवान जिसको चुनते हैं, देखो पूरा बॉम्बे में कितने लोग हैं, पूरा नवी मुंबई में, राइट, 25, 30, 40 लाख लोग होंगे, ज़्यादा होंगे। लेकिन कितने लोग मंदिर आते हैं? 40 लोग भी नहीं, चलो 400 लोग, 500 लोग आते होंगे। नॉट इवन 1%, 0.001 somewhere, something like that। अब जस्ट क्योंकि आप लोग को भगवान ने चूज किया है, इधर उधर के बदले आप लोग इधर आए। बहुत डिवोटीज, ऐसे बोला जाता है भगवान जो है आदेश तो सबको देते हैं गीता के माध्यम में, एवरीवन इज गिवन द इंस्ट्रक्शन बट फ्यू आर चोजन। क्योंकि आप लोग को लाएंगे, आपको अभी भक्ति का ट्रेनिंग मिल रहा है, 1, 2 साल, 3 साल सुनेंगे, कुछ समय के बाद
कल आप इधर बैठेंगे या कहीं और जाकर प्रचार करेंगे, दूसरों को ये करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जो है आपके माध्यम से ये संदेश दूसरों को पहुंचाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग चोजन वंश हो, ऐसे मत सोचो कि कोई ऑर्डिनरी है। हाँ, इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सवमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बोलते कि बहुत जन्म के बाद एक व्यक्ति जो है वासुदेव कृष्ण को जो है क्या मानता है, यही सब कुछ है, यही भगवान है। ऐसे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण को मान लेता है भगवान बोल के, ये ऐसे लोग को महात्मा बोला जाता है। क्या है? महात्मा। और ऐसे महात्मा जो है बहुत रेयर है, दुर्लभ है, वेरी वेरी रेयर। सुदुर्लभ, दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभ मतलब बहुत ही रेयर है। तो इसलिए कहीं पे भी आपको भक्त दिखे ना, बिल्कुल और कुछ सोचना नहीं चाहिए, नो डिफरेंस सोचना चाहिए, हमारी ही लोग है सोचना चाहिए, है ना। जैसे कहीं आप विदेश में रहेंगे और इंडिया से कोई मिलेगा, वाह कितना क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है। तो ऐसे पूरा नवी मुंबई में कितने लोग डिवोटी हैं, तो यहाँ भक्तों के साथ कम से कम क्या रखना चाहिए, अच्छे संबंध, है ना, अच्छे व्यवहार। और जो अभी मौका हमें मिल रहा है फ़ायदा, उसका क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाने के लिए। फ़ायदा उठाने का अर्थ क्या है, सिंसियर बनना है, रेगुलर बनना है, सीरियस बनना है, हाँ राइट, सिंसियर, सीरियस एंड हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब जो बाहर वो अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाहर से स्माइल कर अंदर सोच रहे हैं कितना बेकार आदमी। तो आजकल दुनिया जो डुप्लीशियस दुनिया है, बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, बोलते कुछ और, उनको समझना ही मुश्किल है। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सिंप्लिसिटी, सरलता ही वैष्णवता, है ना। जो सरल है, सरल का अर्थ है आप एक्सप्रेस कर लो, आप जो हो वो हो, है ना, वो तो ट्रांसलेशन है। हाँ, सो सिंपल मीन्स नॉट टू बी डुप्लीशियस, डबल डुअलिटी मत रखो, सामने एक बाहर एक। तो इसलिए हमें जितना संभव है इंद्रिय तृप्ति, जो एंजॉयमेंट टेंडेंसी को कम करना चाहिए। विषय, मोबाइल, इंटरनेट, है ना, उसके साथ साथ जो भी खेल कूद, हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन है, उतना ही कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। स्टूडेंट्स के लिए मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनका फोकस पढ़ाई, और थोड़ा भगवान का नाम भी लीजिए, पढ़ाई कीजिए, नाम लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे म्यूजिक, डांस, जो भी कर रहे हो, लेकिन कोई लिमिट में, इतना भी एंजॉयमेंट में मत जाओ, अपने करियर बर्बाद मत करो। और साथ ही साथ भगवान का नाम लीजिए। अर्जुन क्या थे, ही वॉज एक्सपर्ट आर्चर, क्यों, भगवान के भक्त थे, है ना। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। बोलते हैं जो जहाँ जहाँ पर भगवान कृष्ण है और जहाँ पर अर्जुन जैसे भक्त है, मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार कर लिया, उसके लिए क्या होगा, तत्र श्री, श्री मतलब ब्यूटी, है ना, या फॉर्चून, लक्ष्मी जी, ठीक है। फिर तत्र श्री विजय मतलब विक्ट्री, विजय भूतिर मतलब पावर, नीति मतलब उसको जो है मोरालिटी, ये सब रहेगा। तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा। भगवान बोलते मेरे मत में ऐसे जगह पर क्या होगा जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को मान लिया है, भगवान को अपने जीवन में ले लेता है, उसके पास विक्ट्री रहेगा, मोरालिटी रहेगा, है ना, उसके पास क्या बोलते हैं हाई एजुकेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा, फॉर्चून रहेगा, धन मतलब लक्ष्मी जो हमें हर प्रकार ऑस्पिशियसनेस प्रदान करती हैं, लक्ष्मी जी आपके पास भी रहेंगी। कोई नारायण का पूजा करेंगे, नारायण कहाँ रहती हैं, लक्ष्मी जी के चरण में रहती है ना, भगवान का सेवा करती हैं। वो तो लक्ष्मी जी को जब अलग से आप पूजा करोगे तो चंचला बन जाती है, एक पॉकेट से दूसरा पॉकेट, वो एक जगह भी नहीं रहेगी। कई लोग जो है ना बोलते हैं करोड़पति, ये पति वो पति, फिर भी इनसिक्योर है, क्योंकि पता है अगर वो बिजी नहीं रहेंगे कभी भी वो नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि भगवान को नहीं मानते। लेकिन जब भगवान को मानते हैं ना, वो सेटिस्फाइड रहेंगे। सुदामा जैसे गरीब था, सुदामा को थोड़ा चिड़ा भगवान को दिया, भगवान उसको पूरा वैकुंठ जैसी संपत्ति दे दिया, इंद्र से भी ज्यादा संपत्ति दे दिया, थोड़ा चिड़ा दिए। हाँ, तो ये है। तो हमें भक्ति में क्या बनना चाहिए,
सिंसियर बनना चाहिए, सीरियस बनना चाहिए, रेगुलर बनना चाहिए। कैलाश की तरह बनोगे? बनना है तो ये स्टोरी को याद रखिए। आई डोंट वांट टू बिकम कैलाश, है ना, आंटी कैलाश बनना है हमें, कैलाश का अपोजिट बनना है। कम से कम जो लोग माला नहीं कर रहे हैं, कितने लोग आप लोग नए हो जो कि कभी भगवान का नाम जप नहीं करते हो? सब बच्चों को छोड़कर स्टूडेंट्स, आप लोग करते हैं कभी माला वगैरह, भगवान का नाम सिखाते हो आप ट्यूशन में? नहीं? अच्छा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई करो। जब बोलते हैं मंत्र जो है मनस्त्रायते इति मंत्र, मंत्र जब जप करें तो मन को शांत करेगा, माइंड थोड़ा फोकस्ड हो जाएगा, है ना। तो फिर माइंड जो है हमें एक चीज़ जो एक एकाग्रता से कंसंट्रेशन से करने के लिए मदद करेगा। जनरली क्या होता है, अभी जैसे सनलाइट चारों तरफ है, वो कुछ जला नहीं सकता, लेकिन एक कन्वेक्स लेंस ले लो, पेपर के ऊपर फोकस करो उसको, है ना, वो बिल्कुल कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे वो जाकर सनलाइट गिरता है, वो पेपर को भी जला देता है, राइट। क्यों? तो एक चीज़ को फोकस किए। लेकिन ऐसे सनलाइट तो उसका रेस चारों तरफ पड़ा हुआ है। ऐसे अभी हमारा मन क्या है, इधर उधर भटका हुआ है। पढ़ाई के समय जाकर देखती है मम्मी क्या कुकिंग कर रही है, बाद में मोबाइल टू टू होता है, फेसबुक, थोड़ा व्हाट्सअप, थोड़ा इंस्टाग्राम से कुछ मैसेज आएगा, उसको भी अटेंड कर लो। हाँ, फिर दोस्त ने क्या मैसेज भेजा, फिर कुछ लोग तो सर्कल बना के गेम खेलते हैं, वो इसके घर में बैठा, वो उसके घर में बैठा, तीनों मिलके गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो पढ़ाई कहाँ होगा वैसे, राइट। ये सब सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? मेरे समय में सब नहीं था मोबाइल, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस है दूसरों से। ओके, तो थोड़ा अगर फोकस्ड होना है, कंसंट्रेशन मतलब दूसरे चीज़ों से अपने को विड्रॉ करो, एक चीज़ के ऊपर फोकस करो फॉर सम टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन का समझ में आया मीनिंग क्या है? बहुत सारे डिस्ट्रैक्टिव चीज़ से अपने आप को दूर रखो, एक चीज़ के ऊपर ध्यान करो और उसको स्टेडीली कुछ समय के लिए करो। पढ़ाई करना है उस समय मोबाइल को स्विच अप करके रखो। देखो इसमें कई सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, इवन जो भी माताएं हैं, प्रभु जी हैं, जब भी कुछ एक काम करे तो दूसरे काम को हॉल्ट करके रखो ना। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अभी शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मोबाइल से पढ़ने से क्या होगा, मैसेज आएगा। इसलिए गीता लो, भागवतम लो, ऐसे पढ़ो। पढ़ते समय क्या करो, डिसाइड कर लो, चलो कि आधा घंटा जो मुझे पढ़ना है, इस समय जो है मोबाइल को साइलेंट कर लो। अगर कॉल आएगा तो बाद में अटेंड करूँगा, कोई दुनिया बदलेगा नहीं। हम कोई एक फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे या कुछ किसी को अटेंड नहीं करेंगे, दुनिया नहीं बदलेगा। उस समय कम से कम किसी से बात नहीं करें, बस एक चीज़ बस करें, और उसके बाद फिर आप ध्यान दो, अटेंड करो, है कि नहीं। तो इसलिए आप देखो, मन को अगर कंसंट्रेट करना है, कंट्रोल करना है, तो मंत्र जप करना है, बच्चों के लिए स्पेशली। तो आप सब लोग ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे दिन में कम से कम, अगर माला में करोगे, एक माला को 7 मिनट लगेगा, 108 नाम है, 7 से 8 मिनट लगेगा। कम से कम 2 बार कीजिए स्टार्टिंग में। कितना समय कहाँ जाता है, 15 मिनट भगवान को दो और फिर पढ़ाई करो। देखो, आँख के लिए, कान के लिए, हाथ पैर दर्द होने के लिए, सर दर्द होने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, कोई मेडिसिन मांगोगे, फटाक से मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर को बोलोगे मेरा माइंड का प्रॉब्लम है, मेडिसिन दो, मिलेगा? इसलिए मन को कंट्रोल करना है तो आपको मंत्र जप करना पड़ेगा, नहीं तो मंदिर आने से मन धीर होगा, है कि नहीं। करेंगे आप लोग आज से? अब ट्यूशन में इन लोगों को सिखा दो सबको, और सबको बोलो एक माला लेकर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, अगले बार। और जितना संभव है, अभी 9th क्लास में उतना कोई प्रेशर नहीं है, संडे को संडे आ जाओ, सार के साथ आ जाओ, मम्मी पापा को बोल के आओ, उन्हीं को भी लेकर आओ, बोलोगे आप लोग भी आ जाओ, अच्छा स्टोरी सुनने को मिलेगा, प्रसाद भी है इसके बाद। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। अभी महाराज का क्लास है, यू ऑल कैन रश। महाराज जो हैं बहुत ही, ये जो महाराज हैं ऐसे बहुत सीनियर ब्रह्मचारी थे। एक्चुअली 4 प्रकार का आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ संन्यास। संन्यास मतलब सबके गुरु होते हैं, वो मतलब सबसे ऊपर हैं। ये बहुत बड़ा आश्रम है। एक व्यक्ति 40-50 साल जो भक्ति करता है,
फिर धीरे धीरे गुरु का आदेश लेकर संन्यास लेना, मतलब सत्न्यास, सत्य के लिए जीवन जीना है। दुनिया के साथ कोई संपर्क नहीं, मतलब दुनिया में रहते हैं हम लोग, प्रचार करते हैं, आदर करते हैं, प्रेम करते हैं और सबको सिखाते हैं, लेकिन ये भौतिक जो कैलाश के बिल्कुल अपोजिट है। नारद मुनि जैसे हो, नारद मुनि सन्यासी है ना, ब्रह्मचारी है, शादीशुदा नहीं, बिल्कुल नो फैमिली टेंशन है कि नहीं। शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि ऑलमोस्ट उसमें हुक्ड रहते हैं। खाली में दौड़ना और एक 50 किलो का वजन लेकर दौड़ना, उसमें फर्क है। जा पाएंगे, थोड़ा लेट में पहुंचेंगे, ठीक है। तो नारद मुनि जो है, जैसे यहाँ पर महाराज आए हुए हैं भक्ति करुणामयी बनमाल स्वामी महाराज, ये इस्कॉन मीरा रोड में ब्रह्मचारी रहे, कई साल वाइस प्रेसिडेंट रहे, बहुत सीनियर भक्त रहे। तो अभी उनका कुछ महीनों पहले संन्यास हुआ है। तो महाराज इधर आते रहते हैं, बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। तो आप सब लोग रिक्वेस्ट है, ये मत सोचो कि प्रभु जी ने ऑलरेडी आधा घंटा 40 मिनट ले चुके हैं, अभी क्या करेंगे, बोर मत होना, उधर जाओ आप लोग। साधु संत के बारे में अभी मैं बोला, तो अभी 4 से कम हो गया, बंद कर दो, बिल्कुल टाइम पे खत्म हो गया। तो आप सब लोग जाकर क्लास करेंगे, ठीक है। फिर अगले क्लास में चालू हो गया क्लास, हमारा कीर्तन बता रहा है। तो आप सब लोग हर क्लास में संडे को आ रहे। मैं सोच रहा हूँ कि अगले संडे हम लोग पीछे सर्टिफिकेट करना ना, उससे हमको इंस्पिरेशन मिल रहा है, क्लास बंद करके उधर सर्टिफिकेट। तो महीने में एक बार हम सेवा लेते हैं, तो अभी 3 क्लास हो रहा है। इधर हम अगर उनका बुक हो गया होगा सेवा के लिए, तो पहले से बुक रहता है कौन कौन आएगा हमारा में। अगर वो हो गया होगा तो फिर हम अगले क्लास में ज़्यादा भजन करेंगे और थोड़ा क्लास करेंगे। तो हर बार क्लास पहुँचते तो कुछ भजन भजन करेंगे, वैष्णव भजन में, ठीक है। हरे कृष्ण। एक बात